वालेकुम अस्सलाम। कितनी खुशी है आपको? We are very happy, delighted. आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे मुल्क में, इकोनॉमी में? जी बिल्कुल, ये सुबह 9 का आगाज़ होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी तवक्कुआत है अपने कायद तक कि बहुत सी चीज़ों में रिफॉर्म्स होंगी, बहुत सी चीज़ों में हमारे मुआशी निज़ाम में, मुआशरती निज़ाम में हर तरह हम समझते अपग्रेडेशन होगी। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे तो बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी? जी बिल्कुल, वापस तो नहीं जाएंगे फिर छोड़ के? नहीं जी, इंशाल्लाह। पहले वो अपनी सेहत नासाज होने की वजह से वो गए थे, लेकिन इंशाल्लाह उल अजीज वो आ रहे हैं अपने मुसम्मम इरादे के साथ अपनी कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या हुआ? बेटे इसको लाया अल्लाह। मैं गुलबर्ग में भी गया सी, इमरान खान दा जलसा सी। मैं कहा तेनू अल्लाह ने मौका दिता सी, तू मौका नहीं चला सकिया। मैं कहा जिन्नू अल्लाह नू पसंद आया अल्लाह ने उन्हें ले आना है। मैं कहा तेरे जो हालात सी वो अल्लाह ने तेन पसंद नहीं आया। अल्लाह ने नवाज शरीफ नू लियाना है ना, ते उन्होंने अवाम नहीं लिया सकती, ना कोई दुनिया लिया सकती, उन्होंने रब लियाएगा। उनकी कोई नेकी रब पसंद आएगी तो उन्होंने रब लियाया है। उनकी कोई नेकी उन्होंने रब नू पसंद आई है, कोई अच्छाई पसंद आई है, किसी गरीब ने एहसास कीते ने वो सास दुआ दे गए ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मियां साहब जब आ जाएंगे तो कौन सी चेंजेस है मुल्क में, इकोनॉमी में, महंगाई में, वो जो आ जाएंगी? बेटे देखो, जिनके अंदर खुदा का खौफ है ना वो काम करेगा, जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं ना वो नहीं करेगा। आपको लगता है इलेक्शन होंगे? अल्लाह के हुक्म नाल होंगे, अल्लाह के हुक्म नाल। ये मेरी बात याद रखना, ये नवाज शरीफ ने जीत जाना है, जीत जाने? जीत जाना है। ये मैं कलम से लिख के दूंगी, ये जीत जाना है, जीत जाएंगे। जीत जाएगा। ठीक है। अल्लाह का हुक्म नाल। लबल्टी मेरे साथ अभी भी लगे चलो, लबल्टी पूरी कहेगी कि ने बाजी ने ये लफ्ज बोला है, ते हम इनके लफ्ज को मैदान में दिखा दिया है। मैं कहा ये छतरी ना कमा, रब छतरी तोड़ दिंदा है। दुनिया नू रोशन ना दिखा, दुनिया तू अन्या करता है। दुनिया तेरी लैन ते चली है, जेड़ा समझदार है तेरे मगर नहीं। अच्छा आंटी बताएं कि पीडीएम में बहुत सारी जमातें थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दिया, तो आप उनको क्या पैगाम देंगी? नवाज शरीफ इन्होंने दोबारा आना, नवाज शरीफ को। तो आपको लगता है अगर वो दोबारा आ गए तो ये जो बाकी पार्टीज हैं, मौलाना और जरदारी, ये सब वापस आ जाएंगे उनके? इंशाल्लाह ये वक्त आना है, ये मेरी बात याद रखना। अल्लाह जिन्हों चाहे ओदा दे, अल्लाह चाहे जिन्हों ओदा ला दे। ये तुझे ओदा दिया है, अल्लाह ने दिया है, तुझे इससे बड़ा ओदा भी दे सकता है। रब दे हथ डोर, बंदे दे हथ डोर नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कितना खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। कहाँ तक पहुँच चुके हैं नवाज शरीफ साहब? बस लाहौर पहुंच गए, एयरपोर्ट तक आ गए। जब यहाँ पे आएंगे तो किस तरह का इस्तकबाल आप लोग मुतवक्के कर रहे हैं? बहुत वालाना और बहुत जोश वाला, लोगों के नारे, और वो देखेंगे, आप खुद देखेंगे। बाहर भी बहुत ज्यादा रश था, तो वो सारा रश जो है जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तो फिर तिल धरने की जगह नहीं बचेगी। बस फिर यही होता है ना, मकबूल लीडर का यही होता है ना कि सारा पाकिस्तान आया हुआ, लाहौर नहीं है, पंजाब नहीं है, सब पाकिस्तान आया। तो कहाँ जहाँ भी उनको जगह मिलेगी लोग तो आएंगे। मरियम भी आएंगी? जी। अच्छा, वो उनके साथ आएंगे? जी, शहबाज शरीफ भी, मरियम भी, सब उनके साथ। अच्छा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर क्या क्या तब्दीलियां लेके आएंगे? जैसे उन्होंने पहले मुल्क में तरक्की की थी, आपको पता है, वो बने थे मोटरवे, हर चीज, तो अब भी उसी तरह तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, फैक्ट्रियां लगेंगी और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होगा, बहुत तरक्की होगी, महंगाई कम करेंगे। हमारी खुशी की इंतहा नहीं है कि हमारे लीडर आ रहे हैं। हाँ जी। मरियम बीबी भी आएंगी? जाहिर है आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब आएंगे नवाज शरीफ साहब तो क्या आप चेंजेस जो है हमारे मुल्क में आप लोगों को उम्मीद है हो जाएंगे?
हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके आने से जो अभी बहुत ज्यादा महंगाई है वो उसको कंट्रोल पा सकेंगे। वाहिद वही एक सितारा है, एक ऐसे पर्सनल ऐसी शख्सियत है कि जो इस वक्त में, मुश्किल वक्त में जो लोगों को दरपेश हैं वो हल कर सकते हैं। आप हाँ कर। अच्छा आप बताएं, आप कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। 1 मिनट के लिए अपना बताना चाहती हूँ। 3 माह पहले ब्रेन की सर्जरी हुई है। 6 माह के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया है बाहर नहीं निकलना, लेकिन मैं 3 दिन से अपने इधर मीनारे पाकिस्तान में अपने कायद के इस्तकबाल के लिए और माहौल देखने के लिए, मैंने घर से मुझे इतने कॉल आ रही हैं अपना ख्याल रखना है अपना, लेकिन मैंने किसी बात की परवाह नहीं करते हुए मैं अपने कायद के लिए आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस्लामाबाद 2.5 साल उनके साथ रही जब उनकी पेशियाँ थी, हमजा साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ की, मरियम बाजी की। कोई ऐसा मौका नहीं जब मैंने उनका साथ नहीं दिया। तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक अपने कायद के साथ रहेंगे। मेरे लीडर एक ऐसे लीडर है, नजरियाती लीडर है और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लीडर है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बहुत कुछ करेंगे। पाकिस्तान खुशहाल होगा। एक टाइम था जब पाकिस्तान आलमी सतह पे 5वें नंबर पे था, अब इंशाल्लाह फिर वैसे आएगा। मेरे कायद के पास पॉलिसी बहुत ज्यादा है, प्लानिंग बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह एक बार फिर शेर। अस्सलाम, क्या करने आई हैं यहाँ पे? नमाज शरीफ में सलाम पेश करने का मेरा बेटा आया 4 साल बाद नमाज शरीफ मेरा बेटा साल बाद आया, मैं सलाम पेश करनी का। मेरा बेटा आया और महंगाई खत्म हो जाएगी। जब ये सी 40 रुपये आटा सी, चीनी जड़ी सी 60 रुपये 50 रुपये आटा सी, हम बहुत महंगाई है, रोजगारी बहुत है जी। आपको लगता है महंगाई खत्म हो जाएगी? हाँ बहुत महंगाई है, रोटी पूरी नहीं होती गरीब आम दी। मेरा बेटा आया है, महंगाई खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ आपका बेटा है? हाँ जी मेरा। आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? हाँ जी मेरा बेटा है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਣ। ਹੁਣ 800 ਨੂੰ ਮਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। बहुत शुक्रिया। ਹਾਂਜੀ।